बाजोड़ में जहाँ पे यूनिट लगी हुई थी वहाँ से एक मेन रास्ता जाता था पीछे, जहाँ से हमारी सारी सप्लाई वगैरह होती थी। और रास्ते में एक जगह थी जहाँ पे एक गांव था, बरकिला नाम था उसका। टेररिस्ट थे, दहशतगर्द, वहाँ से हमारी जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती थी, हमारे जितना सप्लाई होता था, उस पर ये फायर करते थे। इस चीज़ को देखते हुए हमारे यूनिट को टास्क मिला, कमांडर ने टास्क किया कि आप वंस एंड फॉर ऑल इसको एक ही दफ़ा में क्लियर करें। 10 जुलाई 2009 की सुबह 0800 बजे हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। उधर से हमने काफ़ी मतलब है कि नाले गांव क्रॉस करते करते तो एक ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ से जहांगीर साहब ने कहा है कि इधर रुक जाएं और खुदा बख्श साहब ने से वो ऑर्डर दिया है कि आप इस तरह करें। साहब मेरी बात आप गौर से सुन लें सर। अभी आपने इस तरह करना है कि दुश्मन बहुत करीब है। अभी आपने इन दोनों कंपाउंडों का सर्च ऑपरेशन करना है सर। ओके, आपकी टीम लेफ्ट साइड पे आएगी और मेरी टीम राइट साइड पे आएगी। ठीक सर। ओके, मूव। बरकिला गांव से पहले भी काफ़ी सारे आबादियां थी छोटी मोटी, तो वो जहांगीर उनको भी एहतियातन सर्च करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो जैसे ही हम लोग के साथ बैठते थे तो मुल्क और कौम और अपनी पलटन के साथ वफादारी के बारे में बातें करते थे कि हमारा मेन मकसद फ़ौज में आने का यही है कि जैसे ही हमें अपने मुल्क और कौम को मुश्किल वक्त आएगा तो उस वक्त अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। इस मज़मून पे हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं। जैसे सब मतलब पहले गांव में इनू है तो हमें कोई प्रॉब्लम या कोई इस तरह के मतलब कुछ भी नहीं हुआ। आज बकरा खाने का मूड है और जाओ आज 2 बंदे 10 से 5-6 बकरे पकड़ के ले आओ। चाय कैसा है? कोई हालत नहीं है चाय की। ये जब से इधर फौज आई है तो ये लोग बिल्कुल हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। इनको मारो पीटो। इनको जिधर जो कोई मिलता है उधर ही उसको लंबा डालो, उसकी खाल उतारो। ठीक है। ठीक है। और आज मलक के पास भी जाना है, उसको बताओ पैसे भिजवाओ। आज जाएं साथ वाले गाँव में, तमाम जितनी मिलती है गाय भैंसे वो ले आओ। सही बात है, सारे मिल के जाते। इन लोगों को छुरी फेर दो, जिबा करो इनको। मुरत्तदीन का ये साथ दे रहे हैं, ये हमारा साथ नहीं दे रहा है। ठीक है लाला। और इनको समझाओ कि हमारा साथ दें। ये अपनी मशीनें सही रखो और कारतूस अपने जो है वो संभाल के रखो। ठीक है लाला। ये भी बहुत काम आएंगे आपको। और जो भी बंदा बाहर जाता है होशियार होके जाए। कमांडर से बात हुई है, उसने कहा है कि जब भी आपको मदद की जरूरत होगी आपको मदद पहुंचेगी। ठीक है लाला। ठीक है लाला। अभी ये कारतूस हमारे पास बहुत कम ही रहेगी। बरकिला गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले उसने आर्टिलरी फायर मंगवाया ताकि टारगेट को थोड़ा सा सॉफन अप किया जाए। आगे मुसाफिर लोगों से निकल जल्दी अपने एरिया में छुप जाओ और जाके ये हमारे एरिया में आते हैं, इनको छुप छुप के मारो।
आबादी से निकल के जो उन तालिबानों का मेन गढ़ था, इलाका था, उस गांव की तरफ निकले। सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें उधर कोई बंदा या कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई। तो उसके बाद उन्होंने मटोले पे जंगीर साहब को कॉल की है। बख्श जंगीर ओवर। सेंड योर मैसेज ओवर। बख्श हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी हमारे लिए क्या काम आता है ओवर। गुड शाबाश, आपने उधर अपनी पोजीशन ले लेनी है। मैं अपनी प्लेटून को राइट साइड से लेकर आ रहा हूँ, आगे की तरफ मूव करा रहा हूँ, तो आपने हमें कवरिंग फायर देना है। बख्श राजर। यूं ही जंगीर साहब की पार्टी पहुंची है उस गांव में, तो वो सर्च ऑपरेशन करते करते एक कंपाउंड के अंदर घुसे हैं, जहां चूल्हा जल रहा था, ऊपर उसके तवा था और रोटी ऊपर डली हुई थी। जंगीर फार खुदा बख्श ओवर। खुदा बख्श, हाई अलर्ट रहने, इधर मूवमेंट मौजूद है, तो आपने पीछे वाली फोर्स को भी आगाह कर देना है। ओवर। तकरीबन 150 मीटर के फासले के बाद वहाँ पे एक तालिबान उनको नजर आया, जिसके हाथ में एक गन मौजूद थी। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, हाथ ऊपर, वेपन नीचे फेंक दो। आगे अब इसको पकड़ो, गाँव में गोली मारी, जिंदा पकड़ना इसको। तो साथ ही उन्हें मटरोले पे पास कर दिया खुदा बख्श साहब को। जंगीर फार खुदा बख्श ओवर। खुदा बख्श इधर का एक एलिमेंट है, उसके पास वेपन भी है, तो अपनी फोर्स को अलर्ट कर दो, उसको जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। शाबाश। जंगीर साहब बहुत ही नाइस, दिलचस्प और बहुत अच्छे अफसर थे। गप्पे लगाते थे, बहुत दिलचस्प बातें सुनाते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका खाना पीना, रहना सहना, हमारे साथ बातचीत खुल मिल के करते थे। एक एज ए कमीशन होने के नाते पे उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये जूनियर, इनका चाल ढाल मेरे चाल ढाल में बहुत फ़र्क है, लेकिन नहीं, उन्होंने हमारे साथ अपने आप को शामिल करके रखा और जो भी हमारी नकल हरकत थी उसके साथ मिलजुल कर हमारे शाना बशाना खड़े होते थे। बंदे का पीछा करते करते हम लोग उसी के पीछे गांव में इनू है। जैसे गांव में इनू है तो उनको पहले से हमारी लोकेशन का अंदाज़ा हो गया था। जब उन्होंने ग्रेनेड थ्रो किया तो उसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता उससे हमें फ़ायदा ये हुआ हमारी फोर्स को कि उसके जो गर्द गुबार था, धुआं था, उसकी आड़ लेते हुए हमने अपनी पोजीशन ले ली। हमें काफी दुश्मन है। हमारी पार्टी भी फैर कर रही है और साथ वो दहशतगर्द अक्सरियत पसंद दोनों तरफ से फैर जारी है। हम उनकी फैर का मुतबादल जवाब देते रहे और उनकी आमने सामना फैर जारी रही। जहांगीर साहब बड़े दिलेरी के साथ उनका पीछा करते करते उनके 3 बंदे उन्होंने उधर ही मार दिए जो छत पे मौजूद थे। साहब आगे वाले बंदों को पास करें, ऊपर वाले को कवर रखें। शाबाश, रुकना नहीं है। शाबाश। उसी फैर के दौरान उन्होंने जंगी चालें चल के अपने आप को सेव करते हुए छत पर चढ़े। छत पे उनका वो बड़ा जो कमांडर था उसको हिट की है। इसी दौरान हमारे नायब सूबेदार खुदाबख्श साहब
वो पार्टी लेके उसी एरिया में पहुंच गए थे हमारी कवरिंग करने के लिए। घर से जैसे ही वो निकले बाहर और उनको पता नहीं चलता वो हाइट पे दहशतगर्द बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने फायर खोला है और नायब सूबेदार खुदाबख्श को उनकी टांग पे एक बर्स्ट लगाया। जख्मी हो गए। खुदाबख्श साहब जैसे ही जख्मी हुए तो उन्होंने जख्मी हालत में लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी साहब को कॉल की और उन्हें बताया कि और साथ ही उन्होंने मोटोला पे लेफ्टिनेंट जहांगीर को कॉल की कि सर मैं ज़ख्मी हो गया हूँ। जहांगीर ने पहले तो मोटोला पे तसल्ली दी इसको कि आप हौसला रखें, मैं आता हूँ आपकी तरफ पहुँच रहा हूँ। जो दो दहशतगर्द खुदाबख्श साहब की तरफ बढ़ रहे थे उनको कैप्चर करने के लिए इन्होंने जहांगीर ने और अकरम ने पीछे से फायर करके उसको उन दोनों को मार गिराया। ठीक तो है, बस हौसला करें, हम आ गए। परेशान हम पहुंच गए, हम सब पहुंचे खुदार साहब। ठीक जहांगीर फर राशिद ओवर। इन्होंने फ़ौरन ही फिर मोटोला पे पीछे मेडिकल कवर के लिए कॉल किया। राशिद इधर को अपना नर्सेमर को भिजवा दो, खुदाबख्श जख्मी हो गया। ओवर। जो तालिबान पहले भागा था उसका मिशन ही ये था, वो छुपाव था। जो ही वो उधर उसके मुतवज्जो हैं जहांगीर अपना खुदाबख्श साहब के साथ हवालदार अकरम और जहांगीर साहब, उसने पीछे से उनको पुकार ललकारा है। शाबाश, आप हमारा मिशन जारी रखें। जहांगीर ने आखिर में अल्लाह ताला का नाम लिया है, अल्लाह अकबर कह के, और जान आखिरी के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह कोई बस जंग साहब हौसला रखे। जंग साहब अकरम फर राशिद ओवर। सर लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी साहब शहीद हो गए सर। हौसला रखें, मैं अपनी पार्टी लेके आ रहा हूँ। दो केस इस बेस का हुआ कि हमारे साथ ऐसा लीडर और वो बहादुर अफसर शायद दोबारा हमें ना मिले। लोग रो रहे थे, चाहे वो सीओ से लेके एक सिपाही तक, एक सोल्जर तक, सारे जहांगीर के उसमें बहुत परेशान थे, बहुत गमज़दा थे। हमें फ़ख्र है कि उन्होंने मुल्क की खातर अपनी जान दी है, अपनी यूनिट, अपनी प्लाटून, अपनी कंपनी का नाम रोशन किया है और पूरे मुल्क पाकिस्तान को एक मिसाल दी है, मतलब है कि अपने कौम की हिफाजत या अपने मुल्क की हिफाजत किस तरह करनी है। जो एक शहीद होता है उस पर आपको दुख से ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, और स्पेशली जहांगीर जैसे सोल्जर पे, जहांगीर जैसे अफसर पे, जो कि सबसे अलग थलग और सबसे जुदा और सबसे अच्छा अफसर आई थिंक वो हमारी यूनिट का था। तो उसकी शहादत पे ऑब्वियसली यूनिट को, हमारी कंपनी को, उनकी फैमिली को और पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। उनकी इस बहादराना, दिलेराना, जुर्रतमंदाना मतलब ताकत से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो हमने उस कंपाउंड को क्लियर कर लिया है जिधर हमें आर्डर मिला, उसकी सर्चिंग कर ली है। दूसरा, उन्होंने उधर जो अक्सरियत पसंद थे उनको मार गिराया है, अपने जवानों को महफूज रखा है, बड़ी एहतियात से उनको लेके चले हैं, इस तरह जाना इस तरह जाना, उनको हिफाजत अपना जो हमारा हदफ था, जिधर हमने जाना था, जिधर टारगेट हमें मिला हुआ था, उस तक हमें महफूज ले गए थे बड़ी हिफाजत के साथ।